नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। कभी सोचा है कि भारत में सबसे ऊंचा संवैधानिक पद कौन सा है? या फिर देश का फर्स्ट सिटीजन मतलब पहला नागरिक होने का सम्मान किसे मिलता है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे भारत के राष्ट्रपति के पद को बिल्कुल करीब से। जानते हैं कि हमारे अभी के राष्ट्रपति कौन हैं, क्या-क्या पावर्स होती हैं उनके पास, और सबसे बड़ी बात, इस पद तक कोई पहुंचता कैसे है। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले जानेंगे फर्स्ट सिटीजन के बारे में, फिर बात होगी एक बहुत ही खास ऐतिहासिक राष्ट्रपति पद की। इसके बाद उनकी शक्तियों को समझेंगे, चुनाव का पूरा प्रोसेस क्या है वो देखेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पद का असली महत्व क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। तो लीजिए, पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। यह है भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, यही वो पद है जो हमारे पूरे गणतंत्र के सबसे ऊंचे शिखर पर है और जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सर्वोच्च पद पर अभी कौन है? हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और पता है, वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक पूरी विरासत है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शुरू हुई थी। सोचकर देखिए, ये एक पूरी गौरवशाली परंपरा है जो हमारे गणतंत्र की कहानी कहती है। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को ये पद संभाला था और तब से वो इस महान परंपरा को और आगे बढ़ा रही हैं। अब उनका राष्ट्रपति बनना ना अपने आप में एक लैंडमार्क मोमेंट है, एक इतिहास है। क्यों? क्योंकि वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और इतना ही नहीं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। और उनकी जो यात्रा है, एक लोकल काउंसलर से देश के सर्वोच्च पद तक का सफर, ये सच में बहुत प्रेरणा देता है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि राष्ट्रपति कौन है, पर इस सबसे ऊंचे पद पर रहते हुए उनके पास आखिर क्या-क्या शक्तियां होती हैं। चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति का पद बस एक सेरेमोनियल पोस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं। इनको हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं: एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव और पार्डनिंग पावर्स। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। देखिए, भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो सब फॉर्मली राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अब आते हैं सैन्य शक्तियों पर। यह बहुत दिलचस्प है। राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। मतलब हमारी सेना का सर्वोच्च नेतृत्व राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। ये हमारे देश में सेना पर नागरिक नियंत्रण के सिद्धांत को भी मजबूत करता है। और फिर आती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कानून बनाने से जुड़ी शक्तियां। ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सोचिए, पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो जाता है, लेकिन वो कानून, लॉ, तब तक नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दें। ये एक तरह का आप कह सकते हैं फाइनल चेक है, एक सेफ्टी वाल्व जो ये पक्का करता है कि कोई भी कानून हमारे संविधान की भावना के खिलाफ ना जाए। और चौथी है क्षमादान की शक्ति। हमारे संविधान का आर्टिकल 77 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर उस पर रोक लगा सकते हैं। ये शक्ति हमारी न्याय व्यवस्था में एक मानवीय पहलू को जोड़ती है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी शक्तियों वाले पद पर कोई पहुंचता कैसे है? ये चुनाव होता कैसे है? चलिए अब इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि हम एमपीज और एमएलएज के लिए तो सीधे वोट करते हैं, है ना? तो फिर राष्ट्रपति के लिए हम सीधे वोट क्यों नहीं करते? जवाब है कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यानी आम नागरिक सीधे वोट नहीं डालते, बल्कि हमारे चुने हुए जो लोग हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमारी तरफ से वोट करते हैं। और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि राष्ट्रपति का पद पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रहे, और वो सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे। तो फिर इस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है? चलिए देखते हैं। इसमें शामिल होते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स यानी हमारे सांसद, और उनके साथ साथ देश के हर राज्य की विधानसभाओं के सभी इलेक्टेड मेंबर्स यानी विधायक। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति सिर्फ सेंटर के नहीं बल्कि पूरे देश के हर राज्य के नुमाइंदे हों। चलिए ठीक है,
हमने ये समझ लिया कि राष्ट्रपति कौन हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं और चुनाव कैसे होता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पद का असली महत्व, इसका रियल इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे देश की पहचान का, हमारी राष्ट्रीय पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एकता के प्रतीक की, हमारे संविधान के रक्षक की और हमारे लोकतंत्र की एक जीती जागती मिसाल की। ये पद गणतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ मैं ये बात खत्म करना चाहूंगा। सोचिएगा इस पर, राष्ट्रपति का ये पद जिसे एक इंसान संभालता है, वो हमारे देश की कलेक्टिव आइडेंटिटी, हमारी पहचान और हमारी स्थिरता के लिए कितना कितना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों तक ले जाता है।